डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 11.1 जो हमारी 11 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों, इसमें हमें जो है पेरीमीटर और एरिया के बारे में स्टडी करना है। अब पेरीमीटर और एरिया क्या है और शेप्स हमारी कौन कौन सी आएंगी इसमें, जैसे रेक्टेंगल है तो फर्स्ट हमें रेक्टेंगल के बारे में ही स्टडी करना है। अब रेक्टेंगल क्या होता है तो पहले हम बना लेते हैं इसको। ये हमारी शेप है रेक्टेंगल। अब इसमें बच्चों क्या होता है, ये जो सामने वाली साइड्स हैं ये बराबर होती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेंथ और ये भी लेंथ है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ इसकी इक्वल होंगी, ठीक है। विड्थ भी बोलते हैं इसको। तो लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं, अपोजिट साइड जिनको हम बोलते हैं, वो इक्वल रहेंगी। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इसके चारों के चारों एंगल जो हैं, ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स, सारे के सारे चारों एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं और इनके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में स्टडी करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बच्चों आपने याद रखना है, पेरीमीटर जब भी वर्ड आएगा तो हमें सिर्फ बाउंड्री की बात करनी है, सिर्फ बाउंड्री की, ठीक है। अगर एरिया वर्ड आएगा तो एरिया का मीनिंग होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, कितना इसके अंदर स्पेस एनक्लोज्ड है इस शेप के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कैसे होगा कि अगर हम यहाँ से इस शेप के यहाँ से चलना, इसके चारों तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से घूम के वापस आने में कितना हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसको पेरीमीटर बोला जाता है। तो पेरीमीटर को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सभी साइड का प्लस करना है, लेकिन इसमें दोनों साइडें बराबर होती हैं। तो पेरीमीटर का मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। जैसे ये लेंथ है तो इसको हम L से डिनोट करेंगे, ये भी L, ये ब्रेड्थ है तो इसको हम B से डिनोट करेंगे। अब सम ऑफ ऑल साइड अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा, L प्लस B, यही फोर साइड्स है ना। अब L और L मिलके हो जाएंगे 2L और B मिलके हो जाएंगे 2B। तो 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू L प्लस B। तो ये आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया जाता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, आगे हमारे पास यूज होगा। फिर आते हैं हम एरिया पे। एरिया जब भी आपको निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला आपने यूज करना है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ होगी उसको अगर आप ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी जगह जो है एनक्लोज्ड है, कितना इसका एरिया है। और एरिया को आपने स्क्वायर यूनिट में लिखना है। जैसे मीटर में है डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पेरीमीटर में डायमेंशन को प्लस किया जाता है, इसलिए नॉर्मल मीटर सेंटीमीटर जो भी इस तरह से डिनोट करना है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक लैंड मतलब लैंड का एक पीस है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो बच्चों इसका डायग्राम जरूर बनाना है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो डायग्राम हमने बना लिया है रेक्टेंगल। अब इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ इसकी हमें गिवन है 500 लेंथ है और 300 जो है इसकी ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 500 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो है 300 मीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब लेंथ फर्स्ट लेंथ है तो लेंथ फर्स्ट है, ब्रेड्थ सेकंड है। फाइंड इट्स एरिया, पहला हमें इसका एरिया निकालना है। फिर द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000। और एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है, अगर 1 मीटर का खर्चा जो है लैंड का कॉस्ट जो है 10,000 है तो टोटल लैंड का कॉस्ट कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों पहले तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले इसको लिखना कैसे, आपको फर्स्ट आप लिखेंगे गिवन क्या है, लेंथ ऑफ लैंड, लैंड की लेंथ कितनी है 500 मीटर। फिर लिखेंगे हम ब्रेड्थ ऑफ इज इक्वल टू 300 मीटर। अब एरिया जब हमें निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों क्या करेंगे हम 500 इंटू 300। तो आपने क्या करना है, 5 के 3 से मल्टीप्लाई 15 और जितनी भी जीरो हैं उनको काउंट करके लिख दो, 4 हैं तो 4। अब मीटर में डायमेंशन है तो मैंने बताया था आपको, डायमेंशन अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हमें लिखना है। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना था। अब हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 10,000 है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो स्टेटमेंट हम इस तरह से बनाएंगे इसकी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिख सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ये कितना है 1,50,000
मीटर स्क्वायर एरिया। इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे इन दोनों को, 10,000 मल्टीप्लाई 1,50,000। तो आपने क्या करना है, 15 1 जा 15 और जीरो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये स्टेटमेंट आपकी रुपीज़ में आएगी। तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर की खासियत क्या होती है, स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। अब इसका हमें पेरीमीटर गिवन है 320। अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वैसे तो देखो पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया आपको सम ऑफ ऑल साइड, तो अब सभी साइडें सेम हैं तो बच्चों इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एरिया जो है इसका होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, वो जब आएगा क्वेश्चन तो करेंगे। अब इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है तो साइड हमें निकालनी, सॉरी एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला भी फिर हमें लिखना ही पड़ेगा। तो एरिया हम लिखते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर का। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। पेरीमीटर से एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर से पहले हम निकालेंगे साइड, फिर साइड से हम निकालेंगे एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, यहां पे लिखते हैं गिवन क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो है 320 मीटर। ठीक है, तो यहां पे जब भी पेरीमीटर या एरिया से साइड निकालनी हो तो हमें फॉर्मूले का यूज करना होता है। अब पेरीमीटर है तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 320। अब 4 जो है मल्टीप्लाई में है साइड के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई वाला अगर हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करेंगे, 4 8 जा 32, 0 एज इट इज, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो साइड हमें बदल चुकी है। अब हम एरिया यहाँ से निकाल देंगे तो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 80 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 8 8 जा 64 और 1 2 2 0 साथ में और मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में है फाइंड द ब्रेड्थ एंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ निकालनी है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हमें गिवन है एंड द लेंथ इज 22 मीटर। अब इसकी लेंथ हमें गिवन है 22 मीटर, ब्रेड्थ हमें निकालनी है तो इसको हम बी ही लेट करेंगे और एरिया इसका गिवन है हमें 440 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो कितना गिवन है, 440 मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हमें पेरीमीटर भी इसका फाइंड आउट करना है। तो पहला काम होगा हमारा ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने का। तो बच्चों लिखेंगे क्या हम, लेंथ जो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी है 22 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो हमें गिवन है एरिया, ब्रेड्थ को हम बी ही रखेंगे, लेट ब्रेड्थ बी। तो एरिया जो है वो कितना है, एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें ब्रेड्थ निकालनी है तो हमें एरिया के फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहां लिखेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440। ठीक है, अब लेंथ को रखेंगे सेम, सॉरी लेंथ की वैल्यू गिवन है, लेंथ को रखेंगे 22 और ब्रेड्थ को रखेंगे सेम, तो ये आ जाएगा 440। अब आपको क्या करना है, ब्रेड्थ के साथ 22 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे, b इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाई 22। तो कैंसिल करेंगे। आप देखो वैसे तो 22 की टेबल में सीधा कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आते तो आप पहले 2 की टेबल में कैंसिल कर सकते हैं इसको। 22 दूनी 44 होता है तो 20 आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी 20 मीटर। अब ब्रेड्थ के बाद हमें पेरीमीटर भी निकालना है। तो बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब एल जो है वो हमें वैल्यू गिवन है 22 और ब्रेड्थ हमें अभी निकाली हमने 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 20 और 22 42 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 टू जा 4 2 4 जा 8 84 मीटर। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ में, देखो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब एक स्क्वायर पार्क है तो हमने स्क्वायर बना दिया और एक है रेक्टेंगुलर पार्क तो ये रेक्टेंगल बना दिया, तो इन दोनों का एरिया सेम है, बराबर है। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अब इसकी साइड जो है वो 60 मीटर है, सभी साइडें बराबर होती हैं तो सभी साइडें 60 हो जाएंगी। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और इसकी लेंथ जो है वो है 90 मीटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ब्रेड्थ हमें निकालनी है तो इसको हम बी लेट करेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लिखेंगे जो जो हमें गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क
साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 60 मीटर। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, शॉर्ट में लिख देते हैं रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी लेंथ जो है वो है 90 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो हमें निकालनी है। तो अब हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे जो फर्स्ट लाइन में बताई गई, स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इक्वल है। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक है, आप दोनों के फॉर्मूले हम लिखेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगुलर पार्क हो, लैंड हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगल है तो एरिया रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब लेंथ जो है, लेंथ गिवन है 90 तो एल की जगह 90 रखेंगे, मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू साइड जो है वो 60 है तो 60 इंटू 60। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई करते हैं वरना ऐसे ही रखें अभी। अब 90 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर राइट में शिफ्ट करते हैं हम तो ये डिवाइड में जाएगा और कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 90। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 3 की टेबल में 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो ब्रेड्थ आ गई बच्चों आपकी 4 मीटर। तो यही हमें निकालना था, ब्रेड्थ 4 मीटर। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 6th में है कि एक वायर जो है उसकी शेप है रेक्टेंगुलर, तो हमने इसको रेक्टेंगल शेप में बना दिया। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22। तो लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है, इफ़ द सेम वायर इज रीबेंट, मतलब इसको जो है यहाँ से मान लीजिए खोल दिया गया और सीधा कर दिया गया, सीधी वायर को दोबारा से रीबेंट किया गया, दोबारा बेंट करके मोड़ के स्क्वायर बना दिया गया, उसका इसी वायर का स्क्वायर बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी लंबी तार रेक्टेंगल में लगी है उतनी ही इसमें है, और ये बाहर वाली तार जो है ये किसको शो करती है? पेरीमीटर को। तो मतलब क्या है, दोनों शेप का पेरीमीटर सेम रहेगा इस बार। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? तो स्क्वायर की हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी वो बताना है और बताना है किस में ज़्यादा एरिया है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्क्वायर की साइड निकालते हैं, फिर दोनों का एरिया कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम वे में ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 22। अब यहाँ से हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे पेरीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर, शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है क्योंकि लेंथ जो है वायर की सेम है, सेम वायर से ये दोनों बने हैं। ठीक है, तो अब पेरीमीटर स्क्वायर का उसका फॉर्मूला कहता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई साइड हो गया तो साइड तो हमें निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 40 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 22। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 40 में प्लस कर दो 62 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये आने के बाद 4 है यहाँ पे, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे राइट में तो बच्चों ये जाएगा डिवाइड में। अब इसको आपको कैंसिल करना आना चाहिए। 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 की टेबल में करते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो साइड इसकी बच्चों आ गई 31 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों का एरिया निकालना है क्योंकि हमें कंपेयर करना है दोनों को। तो यहाँ लिखेंगे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी थी 40 और ब्रेड्थ थी 22, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड कर दो। साइड कितनी निकाली हमने? 31 मल्टीप्लाई 31, तो ये आ जाएगा 69। ठीक है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किसका ज़्यादा है बच्चों? एरिया है स्क्वायर वाले का, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर शेप हैज़ मोर एरिया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। क्या बताया गया? एक रेक्टेंगल है
उसका पेरीमीटर जो है वो कितना है 130 सेंटीमीटर। इट्स ब्रेड्थ इज, जो ब्रेड्थ है इसकी रेक्टेंगल की वो है 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ निकालो और फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसका एरिया निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने पहले क्या लिख देना है, गिवन क्या है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर जो है वो कितना है बच्चों, पेरीमीटर है 130, तो यहाँ लिखेंगे 130 और फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ को निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी, तो यह हो जाएगा 130। अब 2 इंटू लेंथ जो है वो कितनी है, वैसे हम क्या कर सकते हैं 2 देखो इधर मल्टीप्लाई में, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं डिवाइड में, तो ये जाएगा डिवाइड में 130 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। और एल जो है वो हमें निकालना है लेंथ, एल रखेंगे प्लस बी की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 65। अब 30 प्लस में है, इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं राइट में तो माइनस में जाएगा, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हमें साथ के साथ इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी 35 जो हमने निकाली है 35 और ब्रेड्थ जो है 30, तो इसको सॉल्व कर देते हैं 0 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 1 10, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है हमारा 8th, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल मतलब दीवार है, एक दीवार के अंदर एक डोर लगाया गया है जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर है और ब्रेड्थ जो है चौड़ाई जो है 1 मीटर है। द लेंथ ऑफ वॉल की लेंथ जो है वो 4.5 है, तो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है। और ब्रेड्थ जो है वो 3.6 सेंटीमीटर मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब दीवार को पेंट करना है हमने, वाइट वॉश करना है, तो दीवार में जो डोर है, डोर को तो वाइट वॉश नहीं करेंगे हम, तो डोर वाला जो एरिया है उसको हम माइनस करेंगे। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। उसके लिए बच्चों क्या करना है, हमें सिर्फ दीवार का एरिया निकालना है, डोर को माइनस कर देंगे इसमें से। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एरिया, बड़े एरिया को निकालेंगे, उसमें से स्मॉल एरिया को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया फॉर वाइट वॉश के लिए कितना एरिया आएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, ठीक है। अब एरिया ऑफ वॉल भी जो रेक्टेंगुलर है, डोर भी रेक्टेंगुलर है, तो एरिया जो है वो क्या रहेगा, वॉल के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल L इंटू बी, माइनस डोर के लिए स्मॉल l इंटू बी। अब लेंथ जो है, वॉल की लेंथ कितनी है 4.5 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 3.6, माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 45 को 36 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब पॉइंट लगाना है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये आ जाएगा 1620। अब पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 1 वर्ड यहाँ पे है, 1 नंबर यहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और 2 बजा 2। अब माइनस जब करना है ना बच्चों, तो इसमें ये पॉइंट वाली स्टेटमेंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के आपने 0 0 लगा देना है। अब इसको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 0 2 और यहाँ पॉइंट 6 माइनस 2 करेंगे 4, तो 14.20 मीटर स्क्वायर। तो कोस्ट अब जो 1 मीटर का है, तो यहाँ लिखते हैं हम कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल एरिया जो हमें वाइट वॉश करना है वो कितना है, कोस्ट ऑफ 14.20, तो इसका कितना आ जाएगा खर्च हमारा 20 इंटू 14.20 है, तो पॉइंट इसका हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल कर दो और 0 से 0 यहाँ पे, तो इसके मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो 284 रुपीज़ इसका कॉस्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 11.1 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।